अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, क्लास सेकंड ईयर चैप्टर 6 और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.1 और क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट। और ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन है और ये इसके 4 पार्ट्स हैं और बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही हैं और इसमें से एक ना एक पार्ट लाजमी पेपर में आता है। इसमें क्या है, हमारे पास राइट एन इक्वेशन ऑफ द सर्कल that passes through the given points A, B, C। हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमने इन 3 पॉइंट्स जो हैं ये सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई कर रहे हैं और हमने क्या करना है, वो कहता है अगर सर्कल के ऊपर ये पॉइंट्स लाई कर रहे हो तो आप उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करें, उस सर्कल की इक्वेशन लिखें कि हमारे पास क्या होगी। ये डिस्कशन हमने क्या करना है, फाइंड करना है। अब जैसा कि आपको पता है कि ये पॉइंट जो हमें गिवन है, जो गिवन पॉइंट्स हमारे पास हैं, जो सर्कल पे लाई कर रहे हैं, वो हमारे पास है 4, 5 और बी पॉइंट हमारे पास है -4, -3 और सी पॉइंट हमारे पास है 8 और -3। ये हमारे पास है 8 और -3। आप देखेंगे स्टूडेंट्स, ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स क्या कर रहे हैं, सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। ये जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं। अब ये हमारे पास सर्कल है, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई पॉइंट हम लेते हैं यहाँ पे है, कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं। ये बी सी ये हमारे पास पॉइंट्स और ये सेंटर है, सेंटर से एक का डिस्टेंस, सेंटर से बी का डिस्टेंस, सेंटर से सी का डिस्टेंस। क्योंकि सी पॉइंट पहले से ऑलरेडी है तो सेंटर को हम ओ का नेम दे देते हैं और इसको लेट कर देते हैं एच और के। ये जो हमारे पास ओ पॉइंट है और एच और के है। अब जैसा कि डियर स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि ये सेंटर से बाउंड्री तक का जो डिस्टेंस होता है वो रेडियस होता है, वो बेसिकली ये सारा रेडियस होता है, ये रेडियस होता है, ये रेडियस होता है। और रेडियस आपको पता है सर्कल के अंदर क्या होता है, इक्वल डिस्टेंस पे होता है। जिस पॉइंट पे भी जाएं, आप ओ से ए जाएं, आप ओ से बी जाएं, ओ से सी जाएं, ये इक्वल डिस्टेंस है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये ओ ए का डिस्टेंस इक्वल टू ओ बी का डिस्टेंस इक्वल टू ओ सी का डिस्टेंस, ये तीनों आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओ से ए इक्वल टू ओ से बी इक्वल टू ओ से सी। अब हम इनकी क्या करते हैं, इक्वेशन बनाते हैं। तो सारे तीनों इकट्ठे को हम यूज नहीं कर सकते हैं, तो हम दो दो करके अप्लाई करेंगे, दो दो यूज करेंगे। कैसे दो दो यूज करेंगे, हम इन दो का रिजल्ट ले लेते, पहले इन दो का इन टू को लेके इक्वेशन बनाते हैं, यानी ओ ए ओ बी, फिर ओ बी ओ सी को लेके दूसरी इक्वेशन बनाएंगे, सेकंड इक्वेशन बनाएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं ओ ए का डिस्टेंस और इक्वल टू ओ बी का डिस्टेंस, ये आपस में इक्वल है। जब ये आपस में इक्वल है, आप जैसा कि आप जानते हैं जब हम अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला, ओ बी के ऊपर ओ ए ओ बी के ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। और डिस्टेंस फार्मूला जैसा कि आपने पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास क्या होता है, किसी भी पॉइंट में अगर हमने डिस्टेंस फाइंड करना हो, x2 - x1 इसका स्क्वायर और y2 - y1 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। ये 2 पॉइंट्स के दरमियान, जब भी आपने 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना हो तो हम ये फार्मूला लगाते हैं, d = x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हम फार्मूला क्या करते हैं, इस पे अप्लाई करते हैं। और इसी फार्मूले के जरिए इसका मतलब है ओ ए 2 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर भी ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। ओ बी जो है ओ से बी तक, ये भी 2 पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर भी डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई होगा। जब इनके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे यही, तो ऊपर स्क्वायर होता है, ताकि हम कहते हैं स्क्वायर खत्म हो जाए तो हम यहाँ भी स्क्वायर लेते हैं, यहाँ भी स्क्वायर लेते हैं, अंडर रूट खत्म हो जाए, क्योंकि जब ये स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब ये जो मैं इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला जब अप्लाई करूंगा तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा, ओ ए, यानी ओ ए पॉइंट हमारे पास क्या है, ए पॉइंट हमारे पास है 4, 5, बी पॉइंट हमारे पास है -4, -3 और सी पॉइंट हमारे पास है 8 और -3। ये हमारे पास है, ए पॉइंट 4, 5 है, बी पॉइंट -4, -3 है और सी पॉइंट 8, -3 है। अब इनके ऊपर लगाएंगे हम डिस्टेंस फार्मूला।
दूसरे फार्मूला कहेंगे OA का स्क्वायर इक्वल टू OB का स्क्वायर, OA का स्क्वायर O से A की तरफ, ये डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं इसको लिख सकता हूं, हमारे पास आ जाएगा h माइनस 4 x2 माइनस x1। हम इसको x2 रख लेते हैं, इसको x1 रख लेते हैं। यूं समझ लें कि डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हुए ये हमारे पास x2 है, ये y2 है, ये x1 है, ये y1 है। जब हम यही फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास मिले ये x2 है, ये x2 है, तो क्या होगा h माइनस 4। तो हम लिख सकते हैं हमारे पास आ जाएगा h माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा k माइनस 5। तो हमारे पास आ जाएगा k माइनस 5 और इसका स्क्वायर, यानी h माइनस 4 इसका स्क्वायर प्लस k माइनस 5 इसका स्क्वायर, और ऊपर अंडर रूट होता है, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, इज इक्वल टू, अब OB का डिस्टेंस O से B, अब ये x2 y2 है, इसको इसी तरह x1 y1 रख लेते हैं, ये x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब देखिए इसमें x2 माइनस x1 h प्लस 4 हो जाएगा, क्योंकि दरमियान में फार्मूले में जो होता है हमारे पास माइनस होता है, ये दरमियान में फार्मूले में माइनस है, दरमियान में माइनस है, तो इसलिए फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी माइनस हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं, हमारे पास आ जाएगा h प्लस 4 इसका स्क्वायर इनटू k प्लस 3 इसका स्क्वायर। देखिए ना इसमें भी क्या है, ये k और ये माइनस है, और वहां क्योंकि माइनस होता है तो इसलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अभी ये माइनस ऑलरेडी वो वाला माइनस और ये पॉइंट माइनस में ठहरा हुआ है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख लीजिए स्टूडेंट्स, अब इसमें जब हम ये सॉल्व करते हैं, इसको अप्लाई करते हैं। अच्छा दूसरी बात ये भी है कि ये सारा कुछ हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये जो हम कर रहे हैं सारा कुछ बेसिकली ये h और k निकालने के लिए और रेडियस निकालने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारे पास सेंटर और रेडियस जो ही हमें मिलेगा हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। क्योंकि जनरल इक्वेशन लगा के x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी रेडियस भी आ जाएगा, सेंटर h k भी आ जाएगा, तो हम उसमें क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। अब देख लिया स्टूडेंट्स, जब ये इक्वेशन हमारे पास बनी हुई है तो इसमें हम क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू हमने पुट कर लिया, अब इसको सिंपलीफाई करते हैं। जब सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h k स्क्वायर प्लस 25 माइनस का 10k इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे x स्क्वायर प्लस 16 में प्लस 4 2 8h 8h आ जाएगा, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 6k, ये केस हमारे पास आ गया। इसका स्क्वायर आपने ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, इसका स्क्वायर ओपन किया, h स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8h फार्मूले वाला 2ab, यानी 2ab से मुराद ये 4 और 2 फार्मूले वाला 8h, इसका a यू से मिले ये a माइनस b का स्क्वायर है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a का स्क्वायर k का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2ab, 2 फार्मूले वाला और 5 ये 10k हो जाएगा। इस तरह इसका स्क्वायर खोलेंगे, a प्लस b का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, h स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 16 स्क्वायर प्लस 2ab, 4 और 2 फार्मूले वाला 8h, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे k स्क्वायर प्लस 9 और प्लस का 6k, ये हमारे पास आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, इसमें जो कट होती है टर्म में h स्क्वायर से कट हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर है, जब इसको लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, प्लस का k स्क्वायर, ये प्लस का k स्क्वायर इधर जाएगा माइनस k स्क्वायर हो जाएगा, और ऐसे ही प्लस का 16, जब ये प्लस का 16 इधर जाएगा माइनस का 16 हो जाएगा। तो हमारे पास अब इस सारे टर्म को उधर ले जाते हैं, ताकि जो पहले h पहले आता है h k, तो h वाली टर्म में पहला कोएफिशिएंट होता है, हमारी कोशिश होती है उसको पॉजिटिव रखें,
आगे वाले माइनस रखेगा, माइनस कर भी नहीं कोई मसला नहीं, फिर माइनस हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैंने डिफरेंस को लिखा माइनस का 8h जब राइट साइड पे जाएगा वहां पहले से 8h ठहरा हुआ है और ये माइनस का 8h है, तो ये माइनस का 8h उधर जाएगा प्लस 8h प्लस 8h तो ये हो जाएगा 16h। और ऐसे ही माइनस का 10k है, जब इसको इक्वल के इस साइड पे ले जाएंगे प्लस 10k हो जाएगा, प्लस का 10k और प्लस का 6k, 10 और 6 16k, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 16k। प्लस 25 को जब उस साइड पे ले जाएंगे वहां पहले से मौजूद है प्लस 9, 25 जब उधर जाएगा माइनस 25 हो जाएगा और माइनस 25 और वहां पहले से ऑलरेडी ठहरा हुआ प्लस 9, माइनस 25 प्लस 9 माइनस 16, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 16 इक्वल टू 0k, माइनस 16 इक्वल टू 0k। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को 16 पे डिवाइड कर देते हैं। जब 16 पे डिवाइड करेंगे डिवाइडिंग बाय 16, जब 16 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहां से आ जाएगा h, यहां से आ जाएगा k 1 इक्वल टू 0k, तो इसे हम इक्वेशन 1 कह देंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, अब नेक्स्ट पे हम आते हैं, अब देखिए स्टूडेंट्स इक्वेशन 1 बनी है, ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी है। अब हम आते हैं, अब बेसिकली ये जो सारा प्रोसेस कर रहे हैं ना, इक्वेशन बना रहे हैं, ये क्यों हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बेसिकली ना ये इक्वेशन बनेगी सर्कल की x - h इसका स्क्वायर y - k इसका स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, इक्वेशन 1 कहते हैं इसको। अब देखिए इसमें ये जो जितना सारा प्रोसेस कर रहे हैं ये बेसिकली यही h और k ये सेंटर फाइंड करने के लिए और ये r ये रेडियस फाइंड करने के लिए, क्योंकि जब ये सेंटर आ जाएगा ये रेडियस आ जाएगा, हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे हमें सर्कल की इक्वेशन मिल जाएगी जो हमने फाइंड करनी है, सर्कल की इक्वेशन ये हमें मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले h और k की इनकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। h और k की जब वैल्यू निकालेंगे तो इनकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनकी वैल्यू निकालने के लिए अब h और k की वैल्यू निकालने के लिए h और k की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक इक्वेशन बना ली है जो हमारे पास h + k - 1 इक्वल टू 0 इक्वेशन 1 बनी है। अब हम बनाते हैं सेकंड इक्वेशन। अब हम लेते हैं, पहले हमने क्या लिया था, पहले हमने लिया था OA और OB, अब हम लेंगे OB और OC, ये दो लेंगे। जब ये दो लेंगे तो हम ले सकते हैं OB का डिस्टेंस OC का डिस्टेंस, इसका स्क्वायर लेंगे ताकि अंडर रूट वाली टर्म कैंसिल हो जाए, तो ये आपके पास इसका स्क्वायर आ जाएगा। जब ये उसी तरह बनाया है OA OB का स्क्वायर, हमारे पास OB OC का स्क्वायर। अब निकालते हैं इसके ऊपर डिस्टेंस फार्मूला। अब OB का डिस्टेंस फार्मूला O से B तक h + 4 इसका स्क्वायर और इसी तरह k + 3 इसका स्क्वायर, ये हमारे पास क्या बना है h + 4 इसका स्क्वायर प्लस k + 3 इसका स्क्वायर इज इक्वल, ये डिस्टेंस फार्मूला, ये वाला डिस्टेंस फार्मूला लगा रहे हैं x2 - x1, ये x2 है ये x1 है, तो x2 क्या है h है और x1 क्या है -4 है और ये वाला माइनस और ये पॉइंट्स वाला माइनस +4 का स्क्वायर हो जाएगा। दरमियान में प्लस होता है, डिस्टेंस फार्मूला में ये प्लस है। आगे है ना k में, अब आगे है y2 - y1, y2 क्या है k है तो k आ गया, दरमियान में माइनस है और ये पॉइंट्स में माइनस है, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 का स्क्वायर ये चीज आ जाएगी। अब इसी तरह हम सेम टू सेम OC लेते हैं। अब OC पे आ जाए, अब ये भी उसी तरह x2 x1, तो इस पास से मैंने ये x1 है और ये y1 है पॉइंट, इसी पॉइंट को यूज करते हुए तो हम लिखेंगे h - 8, ये आ जाएगा h - 8 इसका स्क्वायर इनटू क्या आ जाएगा k + 3, तो ये डिस्टेंस हमारे पास आएगा k + 3 और इसका स्क्वायर अंडर रूट, ये जो अंडर रूट है ये वाला, क्योंकि ये हमने स्क्वायर डाला इसलिए है
कि ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे, इसलिए यहाँ अंडर रूट नहीं आया। इधर भी ऐसे कि ये स्क्वायर, ये जो हमारे पास ये वाला स्क्वायर है, ये स्क्वायर और ये अंडर रूट आपस में कट हो जाएंगे, हमारे पास ये चीज आ जाएगी। अब यहां तक होने के बाद ये स्टूडेंट देखें हमारे पास क्या है, प्लस k प्लस 3 का स्क्वायर, राइट हिस्से में भी देखें k प्लस 3 होल का स्क्वायर, तो ये जब इस साइड पे ले जाएंगे तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। जब ये आपस में कैंसिल हो गए हैं, इसको हम ओपन करते हैं, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, x स्क्वायर प्लस 16 4 2 8 h, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 फार्मूले वाला और 4 ये 8h हो जाएगा। इस तरह फिर इधर से स्क्वायर ओपन करेंगे, इस टर्म का स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 64 माइनस 16h, ये हमारे पास आ जाएगा। इसका स्क्वायर ओपन किया है, h स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8h, 4 2 8h, इसका स्क्वायर ओपन किया h स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 16h। आप देखेंगे इसमें यहां से ना ये h स्क्वायर और ये h स्क्वायर आपस में कट हो जाएंगे, क्योंकि जब राइट वाले हिस्से को इधर ले जाएंगे तो माइनस का h स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर माइनस h स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और यहां पे माइनस का 16h जब इधर जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा 8h प्लस 16h इक्वल टू 64 प्लस 16 है, इधर ले आएंगे माइनस 16 हो जाएगा। अब क्या हो गया, आप देखिए इसमें 16 और 8 24h हो जाएगा, 64 में से 16 चला गया 48 बचेगा, तो हम लिख सकते हैं 24h और यहां से बच गया 48, ये हमारे पास आ जाएगा। जब इसको कट करेंगे 24 को इस पे 2 डिवाइड करेंगे, जिससे मतलब इधर भी 24 पे डिवाइड कर दिया, इधर भी 24 पे, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये कट हो गया। तो इसका मतलब है h की वैल्यू कितना आ गई, h की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 2 आ गई, h की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है। अब जब h की वैल्यू हमें मिल गई है, अब हमें k की वैल्यू चाहिए। सेंटर जो है वो h और k है, h हमने फाइंड कर लिया है, अब हमें जरूरत है k की वैल्यू। अब k की वैल्यू कैसे आएगी, यही वैल्यू किसी हम एक क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, किसी 1 में पुट कर देते हैं, इसको जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा पुट इन 1। जब इनको 1 में पुट करेंगे तो 1 इक्वेशन क्या है हमारे पास, 1 इक्वेशन है h प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 के। तो हम लिख सकते हैं h की जगह पे हम पुट करेंगे 2 प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0 के। माइनस का 2 में से 1 गया, 1 बचेगा, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, उधर ले जाएंगे, k की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, k की वैल्यू हमारे पास आ गई है माइनस 1। तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है स्टूडेंट्स, माइनस 1 आ गई है। तो ये हमारे पास आ गई है k की वैल्यू। तो इसका मतलब ये हुआ सेंटर भी हमारे पास आ गया है, रेडियस भी हमारे पास, रेडियस हमने फाइंड करना है। सेंटर क्या है, सेंटर हमारे पास है h और k, और सेंटर क्या है 2 और k क्या है -1। ये हमारे पास आ गया है, सेंटर हमारे पास 2 और -1 आ गया। ये सेंटर हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है, सेंटर हमारे पास आ गया है। अब हमारे पास आगे है कि अब हम जो है ना इसको अब आगे फाइंड करते हैं, जो कि हमारे पास है, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं। अब यही जो वैल्यू है सेंटर की, जो कि सेंटर है वो है, अब रेडियस निकालते हैं। अब हमें जरूरत है रेडियस, क्योंकि सेंटर तो हमने निकाल लिया है, अब हमें रेडियस जरूरत है। रेडियस हम जानते हैं r किसके इक्वल है, OA के इक्वल है। देखो ना r इज इक्वल टू रेडियस जो है, ये जो r है ये OA के इक्वल है। अब इसके ऊपर हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देते हैं, r इज इक्वल टू OA। OA की वैल्यू हमने पहले ऑलरेडी बनी हुई है h-4, यानी क्या बनेगी, ये बनेगी h-4 इसका स्क्वायर इनटू हमारे पास क्या आ जाएगा k-5।
तो हम लिख सकते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा k-5 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट। तो हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू OA। अब h की वैल्यू क्या है, सेंटर हमारे पास है 2 और -1, यानी h जो है 2 है, h की वैल्यू 2 है, h की जगह पुट करें 2 -4 इसका स्क्वायर। ये जो सेंटर हमने निकाला हुआ है, जो हमने सेंटर निकाला है h और k, वो हमने क्या निकाला है 2 और -1, ये सेंटर हमने फाइंड किया 2 और -1। यहां पे पुट करेंगे और k की जगह में k की वैल्यू क्या है -1 है, तो अब लेंगे -1 -5 इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ये हमारे पास आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 4 में से 2 चला गया 2 का स्क्वायर 4 -5 36 और इसका अंडर रूट, यानी r हमारे पास क्या आ जाएगा 40 का अंडर रूट। तो ये किसकी वैल्यू आ गई है, रेडियस की वैल्यू आ गई है। अब हमने रेडियस भी निकाल ली है और सेंटर भी हमने निकाल लिया है। अब जब दोनों वैल्यू हमें मिल गई हैं कि रेडियस भी हमें मिल गया है जो कि 40 अंडर रूट है और सेंटर भी हमें मिल गया है जो कि हमारे पास 2 और -1 है। अब ये सारी वैल्यू जो है सेंटर रेडियस की वैल्यू, अब हम इक्वेशन जो है ए में पुट करेंगे, जो इक्वेशन ए है उसमें हम पुट कर देंगे। जब इक्वेशन ए में हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा हमारे पास अब कंडीशन आ जाएगी। अब हम लगाते हैं इक्वेशन ए। इक्वेशन ए हमारे पास क्या है, जो हमने बेसिकली सेंटर की इक्वेशन है, हमारे पास है x h इसका स्क्वायर इनटू y k इसका स्क्वायर और इक्वल टू r स्क्वायर अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, h की जगह पे h की वैल्यू जो कि हमारे पास ये ठहरी हुई है, ये h की वैल्यू है और ये k की वैल्यू है। अब इनकी जगह पे पुट करते हैं, x h की जगह पे 2 -2 इसका स्क्वायर और k की वैल्यू -1 है, -1 इसका स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है 40 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, इधर से इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको सिंपलीफाई करेंगे। जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x² +4 -4x, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे y² +1 +2y, स्क्वायर काट हो जाएगा, हमारे पास 40 आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करते हैं, जब रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अब यहां से x² वैसे और प्लस y² माइनस का 4x और प्लस का 2 है, यानी हमारे पास क्या आ गया x² आ गया y² आ गया, माइनस का 4x प्लस का 2 है, 4 और 1 5 हो जाएगा, यानी प्लस का 5 प्लस 4 किधर ले जाएंगे -40 इक्वल टू 0 के। तो इसको हम सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x² प्लस y² माइनस का 4x प्लस 2y और -40 में से प्लस 5 चला जाएगा, -35 आ जाएगा, -35 इक्वल टू 0 के। तो ये डियर हमारे पास क्या आ गई है, सॉल्यूशन आ गया, इक्वेशन आ गई है जो हमने रिक्वायर्ड इक्वेशन सर्कल की करनी थी, फाइंड करनी थी, व्हिच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है जो हमने इक्वेशन की सर्कल इक्वेशन प्रूव करनी थी, x² + y² - 4x + 2y - 35 इक्वल टू 0 के। तो ये हमने क्या किया डियर स्टूडेंट्स, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए थे, वो 3 पॉइंट्स को अप्लाई करते हुए हमने एक इक्वेशन बनाई, क्योंकि बेसिकली वो जो सर्कल, ये जो 3 पॉइंट दिए हुए थे ये सर्कल की बाउंड्री पर लाई कर रहे थे। उसने हमसे ये पूछा था क्वेश्चन में
कि आप क्या करें कि जो अगर सर्कल के ऊपर पॉइंट, सर्कल की बाउंड्री पे पॉइंट लाई कर रहे हो, ना आपके पास सेंटर हो ना आपके पास रेडियस हो, उसकी हेल्प से आप क्या करें, पॉइंट्स की हेल्प से आप सर्कल की इक्वेशन बनाएं, सर्कल इक्वेशन फाइंड करें। हमने क्या किया, हमने ये पॉइंट्स लिए जो सर्कल के ऊपर पॉइंट्स लाई कर रहे हैं, हमने पहले इक्वेशन बनाई x - h होल स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू r इक्वेशन a। तो इसका मतलब है ये जो इक्वेशन बनाने के लिए हमें h और k सेंटर जरूरत है और रेडियस जरूरत है। हमने क्या किया, जो पॉइंट्स गिवन थे उनकी हेल्प से डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि हमें पता है कि सेंटर से बाउंड्री तक जो डिस्टेंस होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है, चाहे हम O से A जाएं, O से B जाएं, O से C जाएं, तो ये तीनों सेम है। हमने दो लिए, OA OB लिया, उसको सॉल्व करते हैं, इक्वेशनें बनाई, तो हमें इक्वेशन मिली इक्वेशन 1 h + k - इक्वल टू 0 के। फिर इसी तरह दूसरा लिया OB और OC, जब OB और OC अप्लाई किया, उसको अप्लाई करते हुए हमने इक्वेशन बनाई जो हमें सेकंड इक्वेशन मिली, बल्कि यहां से हमें वैल्यू ही मिल गई, यहां से हमें वैल्यू मिल गई h की। जब वो h की वैल्यू मिली है, वही h की वैल्यू इक्वेशन 1 में हमने पुट की, जो इक्वेशन 1 h + k - इक्वल टू 0 थी। इक्वेशन 1 में पुट की तो हमें सेंटर मिल गया। जब हमें सेंटर मिला, फिर हमें रेडियस की जरूरत था, फिर हमने वही r इक्वल टू o वाला फार्मूला लगा के हमने क्या फाइंड किया, उसका रेडियस फाइंड किया। जब हमें रेडियस मिल गया, फिर हमने इक्वेशन, उसी इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन बनाई हुई थी x - h होल स्क्वायर प्लस y - k स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, h और k सेंटर की वैल्यू, रेडियस की वैल्यू हमने पुट की, तो हमें डियर स्टूडेंट क्या मिल गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन मिल गई। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये अक्सर एग्जाम में आता रहता है, और ये 6 चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था, और इसके बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट वो भी इसी तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। और इनमें से लाजमी एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक पार्ट लाजमी आता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने इसको बार बार करना है, प्रैक्टिस करनी है, और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा। इंशाल्लाह आपको मजीद अच्छी वीडियो मिलेंगी, अच्छे लेक्चर मिलेंगे। अभी भी स्टूडेंट्स मुझे, क्योंकि अभी मैं प्ले लिस्ट बना रहा हूँ लेकिन पूरी नहीं बना रहा एक्सरसाइजों की, अभी एग्जाम है, तो इसलिए मैंने बोर्ड में आने वाले जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वही करवा रहा हूँ। उसके बाद फिर मैं प्ले लिस्ट टोटल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। फिलहाल क्योंकि एग्जाम आए हुए हैं, एग्जाम के लिहाज से मैं वही क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा रहा हूँ जो अक्सर पेपर में आते रहते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।